कहाँ से कहाँ तक रथ यात्रा का रूट रखा है? सभी को हरे कृष्णा और आप सभी का बूंदी इस्कॉन स्वागत करता है हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव 2024 के अंदर। और रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और हमारी संस्था ही इसको मुख्य रथ यात्रा के 9 दिनों के बाद तक क्यों उसका उत्सव मनाया जाए। और आज 80 देशों के अंदर हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी क्रम के अंदर हमारे बूंदी इस्कॉन में भी अभी हम रथ यात्रा का आयोजन रख रहे हैं शनिवार 13 जुलाई को। और इस रथ यात्रा को बूंदी में ये प्रथम रथ यात्रा होने वाली है बूंदी के लिए। और इस रथ यात्रा का आयोजन मैं आपको एक बात बताता हूँ, भले हमको इसका अनुभव हो ना हो, आप सब अपनी पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं। मैं उससे हटकर कुछ बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हम शायद सभी भगवान को भूल गए अपने जीवन में, और इसके कारण हम लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट पाते हैं। हमारे स्वामी प्रभुपाद जी तो इस भगवान की भक्ति कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, भक्ति नीड है जो हमको करना चाहिए। भक्ति एक आवश्यकता है, जैसे हम पानी पीते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ये शरीर के लिए, आत्मा के लिए भजन है। आत्मा की आवश्यकताओं को भूलकर हम अपने जीवन में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग, जो कि गलत है। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि साहब आप सभी जगन्नाथ जी आप मंदिर से बाहर आ गए हैं, आप उनके दर्शन कीजिए, उनसे अपना संबंध जोड़िए। और मुख्य रूप से जो कलयुग में सबसे बड़ी चीज है वो है भगवान का नाम। और कीर्तन इतना कीर्तन होता है, तो इतने बड़े जुलूस को देखते तो लोग बरबस नाम ले लेते हैं भगवान का, हरे कृष्णा करने लगते हैं। तो ये कोई दिखावे का उत्सव नहीं है, ये कोई इसका उत्सव नहीं है, ये उत्सव है प्रेम का उत्सव है, ये उत्सव है दया का उत्सव है, ये उत्सव है करुणा का उत्सव है। इसलिए हम लोग रथ के साथ साथ प्रसादी भी वितरण कर रहे हैं। लगभग 30 किलो बूंदी हमने बनवाई भक्त से, हमारे इसके मार्ट वाले प्रभु जी। रथ यात्रा हम लोग इससे निकालते हैं ताकि जो है सबको भगवान जगन्नाथ जी को जो प्रेम से उनको द्वारिका से वृंदावन ले जाने का जो एक आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो, भगवान के आनंदित प्राप्त हो। और ये प्रेम, जैसे मैंने कभी कहा आपको, प्रेम का उत्सव है, करुणा का उत्सव है, दया का उत्सव है। मुख्य रूप जगन्नाथपुरी में होता है। और रस्सियों से खींचने का मतलब है कि हम लोग भगवान को अपने हाथों से भगवान को वृंदावन ले जा रहे हैं। वो द्वारिका में थे, लेकिन हम नहीं चाहते भगवान आप द्वारिका में, आप वृंदावन पधारे। आपके बहुत सारे भक्त लोग आपके लिए परेशान हैं, आप पधारिए वृंदावन चले जाओ। ऐसा बताया जाता है, स्कंद पुराण की वर्णन करते हैं कि भगवान अपनी 16,108 पटाने के साथ द्वारिका में निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। लेकिन वो कभी भी पटरानियों का नाम नहीं लेते हैं, ना रुक्मणी जी का नाम ले रहे हैं, ना सत्यभामा जी का नाम ले रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो नाम ले रहे राधा, वो नाम ले रहे यशोदा, वो नाम ले नंद बाबा, सुदामा, इनका नाम ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा है कि हम लोग भी, हम सेवा कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं, कौन हमसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा भी होता है प्रभु जी कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम जानना चाहते हैं हम जिसको प्यार कर रहे हैं वो किसको प्यार करते हैं। तो ये सारी जो 16,108 पटरानियां थी, ये बहुत तीव्रता के साथ में रुक्मणी माँ के पास गए। कुछ एक सेकंड के पास गए, वहां जाके उन्होंने जिज्ञासा की कि आप हमें बताइए कौन है। तो सभा का आयोजन हुआ, 16,000 लोग एक साथ बैठेंगे तो बड़ी सभा होनी चाहिए। पटरानियां ही 16,000, हमारी फेस्टिवल में 16,000 नहीं है। जब कथा होने लगी वहां पर, तब एक नियम बनाया गया कि सुभद्रा जो उनकी बहन थी कि आपको कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना सभा में, है ना, क्योंकि वो सुनेंगे तो वो उनको विकार होगा, उनको आनंद, वो अश्रु होगा, ये सब कुछ होगा, उनको पता था। तो आप कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना है। लेकिन ऐसा हमारे सब जगह से कहा गया है, सब संत मन शास्त्र में कहा गया है, जहां भगवान की कथा होगी वहां भगवान आएंगे ही आएंगे। ये बात पक्की है, ये निश्चित है। तो भगवान जगन्नाथ, तो जब भी उनकी कथा होगी तो भगवान आएंगे। तब भगवान अपने राजपाट में मन नहीं लगा तो कृष्ण बलराम की कथा होगी। कथा मतलब जन्म की कथा हुई, उसके बाद पूतना वध हुआ, सकटासुर वध हुआ, उसके बाद तृणावध वध हुआ, फिर गोवर्धन लीला सुनाने लगे, है ना, ये सब अगासुर वध सुनाने लगे। भगवान किस प्रकार से गरियों के साथ जाते थे वो सुनाने लगे। तो भगवान का मन नहीं लग रहा, अब चल, तो कृष्ण बलराम दोनों अपने राजपाट से घर आ गए।
तब सुभद्रा मैया जी एक बात और कहना चाहेंगे, भगवान में और हमें अंतर है। भगवान की कलाएं अधिक है हमसे। जैसे उदाहरण के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें चेतना कम होती है ना, उनमें उनको इतना अधिक दर्द, जैसे नाखून हम काटते हैं तो नाखून में दर्द कम होता है, तो जैसे पशु पक्षियों में चेतना का स्तर कम होता है। लेकिन भगवान सर्व चेतना युक्त है, उनकी चेतना पूरी बॉडी में व्याप्त है। तो भगवान जब आनंदित होते हैं तो भगवान अपनी कथा सुनने लगे कि क्या हो रहा है, सुने तो सही। तो जब भगवान के अंदर 16 कलाएं हैं, क्योंकि इसलिए जब उनको आनंद होता है तो पूरे शरीर में होता है, पूरा शरीर ही मेल्ट होने लगता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुख बड़ा हो जाता है और हाथ पिघल जाते हैं, पैर पिघल जाते हैं, जैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तब नारद जी वहां पधारे और नारद जी को देखकर सभी जगन्नाथ जी, बलदेव जी, माता सुभद्रा जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, मतलब वो जो मेल्टेड फॉर्म था वो ओरिजिनल फॉर्म हो गया। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप आए हैं तो देखो भाई, ये मेरा मेल्टेड फॉर्म किसी को बताना मत, ये बहुत गुह्य लीला है, सीक्रेट बात है, तुम किसी को बताना नहीं। प्रभु मेरे को तो ये वरदान जी, आप तो ये सबको दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हैं, आपका प्रेम क्या है। हम भी किसी के लिए इतना प्रेम नहीं कर सकते। तब से ये जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का जो महत्व है पूजी, ये भगवान ने, ये तो इस स्वरूप के सबके है। और रथ का महत्व क्या है कि भगवान को एक समय की बात ऐसी है कि जब सूर्य ग्रहण हुआ तब वृंदावन के वासी भी वहां पधारे। उसमें गोपियां लोग, बाकी लोग तो इतना नहीं, लेकिन गोपियों का प्रेम बहुत ज्यादा है भगवान के प्रति। तब वो कहे कि हमको आपका राजसी वेश अच्छा नहीं लग रहा, ये सब हटाओ, वृंदावन वेश धारण करो और हम आपका जो रथ है ना घोड़े हटा दिए। और गोपियां खुद ही उस रथ को खींचकर, वो मतलब सूर्य ग्रहण हुआ था ना, तो प्रभास क्षेत्र था द्वारका से पास में है, वहां से गोपियां खुद ही रथ को खींचकर, नहीं हम नहीं मानेंगे, आपको वृंदावन लेके जाएंगे। तब से ये महत्व है कि भगवान को वृंदावन ले जाना। तो बूंदी में जो रथ आ रहा है वो कितना बड़ा है, क्या है रथ का जो मतलब साइज बता रहे हैं, तो जो उसकी नॉर्मल हाइट है वो 12 फीट है। उसमें गुम्बद से हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, वो लगभग 20 फीट तक ऊपर चला जाता है ना। और लंबाई जो उसकी 16 फीट है, चौड़ाई 8 फीट तक है। उसमें लगभग 10 से 12 जने रथ के ऊपर विराजमान हो सकते हैं जगन्नाथ जी के साथ में। और रथ की सुरक्षा के लिए, क्योंकि तारों से गुजरेगा तो उसके लिए अलग से हमारा सिस्टम है। तो ये जगन्नाथ जी का, और जो जगन्नाथ जी के जो प्रतिमा आ रही वो अपने इस्कॉन केंद्र 12, वहां से जगन्नाथ जी आ रहे हैं। सिर्फ 9 दिन ही जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आते हैं। और मुझे बाहर क्यों आते हैं इसका भी महत्व है। वो बाहर क्यों आते हैं? जब जगन्नाथ जी सतयुग के समय, यानी कि बहुत पहले घटना है, तो जिन्होंने स्थापित किया था राजा इंद्रदुम्न महाराज थे। राजा इंद्रदुम्न महाराज ने जब भगवान को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया, तब उन्होंने वर मांगे कि इंद्रदुम्न महाराज से भगवान ने कहा कि आप वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 ही वर मांगता हूँ प्रभु आपसे। एक वर तो ये है कि आप जैसे भोजन करो, आप भोजन कर लो, उसके बाद आपके हाथ सूख जाए ना, उसके बाद वापस भोजन आ जाए आपके पास, फिर वापस भोजन कर लो, उसके बाद हाथ सूख जाए, फिर भोजन कर लो। मतलब इतना प्रेम में भगवान आपको खाओ। एक तो मैं ये वरदान चाहता हूँ आपसे। दूसरा वरदान ये चाहता हूँ प्रभु कि आप मुझे कोई संतान मत देना, क्योंकि संतान में मोह हो जाएगा तो आप में मोह खत्म हो जाएगा, इसलिए संतान मत देना। तब राजा इंद्रदुम्न ने ये तो बात कही थी, लेकिन माँ जो राजा उनकी धर्म पत्नी थे माता गुंडीचा जी, उनका मन नहीं माना। असल है माँ का प्रेम है, तो भगवान समझ गए, बोले एक वरदान मैं इस गुंडीचा को दूंगा अपनी इच्छा से। बोले माँ तू चिंता मत कर, हम तीनों भाई बहन जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, हम तीनों तुम्हारे पुत्र पुत्रियां रहेंगे और साल में 9 दिन के लिए तुम्हारे पास ही आकर रहेंगे। अभी कल के दिन ही जब जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए माता गुंडीचा के मंदिर चले जाते हैं, तब लक्ष्मी जी परेशान हो जाती है प्रभु जी। कल का जो उत्सव होता है हेरा पंचमी बोलते हैं उसको। हेरा पंचमी में क्या होता है, लक्ष्मी जी अपने मतलब पहलवान में बोलो या फिर अपने पंडों को जाके बोलते जाओ जगन्नाथ जी को बोलो कि मैं यहाँ परेशान हूँ, इतने दिन हो गए आप लोग वापस मंदिर में क्यों नहीं आए। तो वो जो वहाँ पर जगन्नाथ जी के पंडे और लक्ष्मी जी के पंडों में छोटा वो 9 दिन तक जगन्नाथ जी अपने मंदिर में नहीं रहते, इसीलिए ही ये 9 दिन ही अवसर है प्रभु जी। इसके अलावा जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते ही नहीं है, ये अवसर है।
और हम तो कहते हैं कि जगन्नाथ मौसी सभी लोग भगवान की माँ बनो ना। अब सबके घर तो जगह नहीं जा नहीं सकते ना, तो रथ इसलिए बनाते हैं जी कि सब लोग बोले सड़कू जी आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर को भी देखो, हमारे घर को भी देखो, इसलिए जी अलग अलग दिन इसको निकाला जाता है।